अखंड सनातन पूजा भक्ति में आपका स्वागत है। आज अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख सदैव सताता था। एक दिन सुलक्षणा पद से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो, कुछ काम बने, इस प्रकार कब तक चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। उसी दिन विश्वनाथ शंकर को प्रसन्न करने को पूजा में बैठ गया। कहने लगा, हे देवाधिदेव, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं। मैं तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 उसके कान में 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? धनंजय सोच में पड़ गया। मंदिर से आते ब्राह्मणों को देख करके पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मण ने कहा, अन्न छोड़ बैठा है, अन्न की बात सूझती है, जा घर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, भगवान जी ने यह मंत्र दिया है, वही खुलासा करेंगे। धनंजय फिर पूजा में जैसा का तैसा बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, तू पूर्व दिशा में चला जा, वहां अन्नपूर्णा नाम जपता जाता, फल खाता, झरनों का पानी पीता। कितने दिन तक चलता गया। उसे चांदी की चमकती वन की शोभा देखने में आई, सरोवर देखने में आया, कितनी अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा कहती, बाकी सब माँ अन्नपूर्णा बार बार कहती थीं। अगहन मास की उजियाली रात्र थी और आज से ये व्रत आरंभ था। जिसकी खोज में निकला था वह शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? सबने कहा, अन्नपूर्णा का व्रत करती हूँ। धनंजय ने कहा, व्रत करने से क्या होता है, इसे कब किया जाए और कैसा व्रत, कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत में सब कोई कर सकता है। 17 दिन तक के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन ना बने तो 1 दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो निराहार रहकर कथा कहें। सुपारी या तुलसी का पौधा या पीपल का पत्ता रखकर कथा कहें। इस दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होता है? अंधों को नेत्र मिले, निर्धन के घर धन आए, मूर्ख को विद्या आवे, बांझिन को संतान प्राप्त हो। माँ सबकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास धन विद्या कुछ भी तो नहीं है, मैं दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, इस व्रत का मंगल सूत्र देती हूँ। धनंजय व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा कहता जाता था। कितनी सीढ़ियां उतर गया, देखता करोड़ों सूर्य के समान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान। भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंबर डुलाती हुई। धनंजय दौड़कर देवी के चरणों में गिर गया। माँ उसके मन का कलेश जान गई। बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, तेरा सत्कार संसार करेगा। धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। माँ का वरदान ले धनंजय घर गया। माता की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, सब बड़ाई करने लगे, इतना बड़ा घर, इतना धन कौन भोग करेगा, कौन
संतान नहीं। धनंजय के इच्छा के बिना दूसरा विवाह करना पड़ा। सुलक्षणा के सौत का दुख उठाना पड़ा। अगहन मास आया, नए बंधन से बंधे पति को कहलवाया, इस व्रत से हम सुखी हुए हैं, हमें ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया, व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आई और झगड़ा मचा दिया। अपने साथ धनंजय को नए घर में ले गई। धनंजय को कुछ समय के लिए निद्रा ने आ दबोचा तो बहू ने उसके हाथ से सूत्र को तोड़कर आग में झोंक दिया। माँ का कोप जाग गया, घर में आग लग गई, सब जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई, पति को घर ले गई। बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है, माता को माता नहीं होती। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उतरता चला गया। माँ ने स्वर्ण की मूर्ति दी, इसकी पूजा करना सुखी हो जाएगा। इतने में देखता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। घर आया, सुलक्षणा के दिन चढ़े, पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवा दिया। माता धूमधाम से पधारी, धनंजय को आचार्य का पद दे दिया। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने सुना तो बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद करने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरे।